सो हाई एवरीवन, दिस इज भावना एंड वेलकम टू माई चैनल स्टाइल स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं कुछ अच्छे से, कुछ इंटरेस्टिंग से और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने क्या क्या ऑब्जर्व किया है और कैसे कैसे मैंने सरवाइव किया है कॉर्पोरेट में, मैं वो सब टिप्स आपको बताने वाली हूँ। अभी इस वीडियो में फिलहाल हम सिर्फ ड्रेसिंग टिप्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको दूसरे टिप्स भी चाहिए तो डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आपको मैं इस वीडियो में जो हम कॉर्पोरेट में सरवाइव करने का अटायर प्लस पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को और बने रहिए स्टाइल स्टेटमेंट के साथ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे आजकल बहुत ज्यादा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये आपने बहुत सुना होगा। आपने ये सुना होगा कि आप कितने भी टैलेंटेड हो, अगर कॉर्पोरेट में आप प्रेजेंटेबल नहीं हो, आप अट्रैक्टिव नहीं हो, तो आप सरवाइव नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। अगर आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं है और वो बात करने का एक तरीका नहीं है तो कोई आपसे बात तो नहीं करेगा। सेकेंड थिंग, आप ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम बात करते हैं हमें ऑफिस में क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं पहनना चाहिए। नहीं वाली कैटेगरी में बहुत सारी चीजें आती है। नहीं वाली कैटेगरी में आप ये मानिए कि मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, जैसा कि आपको पता ही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और हम सबके पास होते हैं। कोई नई बात नहीं है कि मेरे पास ही है, हम सबके पास होते हैं। बट उन कपड़ों में से आधे कपड़े मेरे लॉक हो जाते हैं और आधे सिर्फ सैटरडे संडेज को ही निकलते हैं। बिलीव मी फ्रेंड्स, मैं ये सच बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। क्योंकि कॉर्पोरेट में एक तो आपको फॉर्मल्स पहनना होता है, फॉर्मल्स भी कुछ भी नहीं हम पहन सकते, बहुत ही ज्यादा हमें सोच समझकर और वाइजली डिसीजन लेके पहनना पड़ता है। तो मैं कुछ ट्रिक्स और टिप्स आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम वाइजली चूज कर सकते हैं, अच्छे अच्छे फॉर्मल्स लुक क्रिएट कर सकते हैं। और रोज एक मतलब ऐसा नहीं कि फॉर्मल्स पहनते पहनते हम बहुत बोर हो जाएंगे पूरे हफ्ते, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोरिंग अगर हमें लगेगा तो ऑब्वियसली हमारे काम पे इम्पैक्ट पड़ेगा उसका और काम पे असर पड़ेगा। तो हमें हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि अपने सबसे पहले आउटफिट को ऑन पॉइंट रखना पड़ेगा, फिर फुटवेयर को, फिर बालों को, फिर आपकी स्किन को, फिर आपके नेल्स को, एक्सेसरीज को, बहुत सारी चीजें हैं। ऑफिस के टाइम पे आपको सब कुछ ये इनकॉर्पोरेट करके चलना ही पड़ेगा। बात करते हैं सबसे पहले फॉर्मल्स की। तो फॉर्मल्स में फ्रेंड्स, आप टी शर्ट तो बिल्कुल नहीं पहन सकते, बिल्कुल इसमें अवॉइड कीजिए। टी शर्ट, कैसी भी टी शर्ट, उसको बिल्कुल अवॉइड कीजिए। टॉप्स भी बिल्कुल वो वाले पहन सकते हैं जिनमें ज्यादा स्किन विजिबल ना हो, क्योंकि वही बहुत ज्यादा डिसेंट और फॉर्मल लुक क्रिएट करते हैं। मैं कुछ टॉप्स के ऑप्शन मैं अपने चैनल पे शॉर्ट्स के थ्रू शेयर करती रहती हूँ। अदरवाइज आप इंस्टाग्राम का पे मेरा अकाउंट है स्टाइल स्टेटमेंट बाय भावना, कोई स्पेस नहीं है बीच में, इसको फॉलो कर सकते हैं। इस पे मैं डेली कुछ ना कुछ ऑफिस से रिलेटेड स्टफ डालती रहती हूँ, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आप जरूर उस पे फॉलो कीजिए और अपडेटेड रहिए कि क्या मैंने नया डाला है इसमें और कितना बजट फ्रेंडली मैं हमेशा शॉपिंग करती हूँ और कैसे मैं उनको स्टाइल करती हूँ ऑफिस के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको टॉप्स के बारे में बताना चाहूंगी। टॉप्स आप या तो कॉलर्ड वाली टी शर्ट अगर आपके ऑफिस में अलाउड है तो आप कॉलर्ड वाली पहनिए, चाहे आपके ऑफिस में कैसा भी माहौल है, बट आप हमेशा एक प्रेजेंटेबल बिजनेस वाले ही कपड़े पहन के जाइए। ऐसे मत बिल्कुल भी पहनिए कि आप जीन्स टी शर्ट में जा रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा कैजुअल लगता है और आपकी पर्सनालिटी पे बिल्कुल एडवर्स इफेक्ट डालेगा, आपकी पर्सनालिटी को कहीं से भी इनहैंस नहीं करेगा। ऑल्दो दे आर वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी ब्रीदेबल, बट स्टिल यू हैव टू लुक प्रेजेंटेबल इन ऑफिस। फुल स्लीव्स के प्रिंटेड टॉप्स बहुत ज्यादा अच्छे रहते हैं, आप वो पहन सकते हैं। अगर फुल स्लीव्स के टॉप्स आप नहीं पहनना चाहते हैं तो कुछ इस तरह की टॉप्स पहन सकते हैं, जैसे ये मैंने पहना है। ये मैंने लास्ट ईयर अपनी लोकल मार्केट से लिया था। ये भी फुल स्लीव्स का नहीं है, छोटी स्लीव्स है इसकी, बट ये बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लगता है और गर्मियों में बिल्कुल एप्ट होता है। आप अपनी कोई भी पैंट के साथ, ट्राउजर के साथ इसको
पहन सकते हैं। ट्राउजर आजकल बहुत ज्यादा फ्लेयर वाली ट्राउजर चल रही है, वो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। आप ऑफिस में बिल्कुल अवॉइड कीजिए, वो बिल्कुल मत पहनिए। उनकी जगह आप टेलर्ड और स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रेट फिट वाले जो ट्राउजर्स होते हैं उनको ऑप्ट कीजिए। ट्राउजर एक जो स्टेपल पीसेज है वो उनको आप अपने वार्डरोब में ऐड कीजिए, जैसे कि ब्लैक ट्राउजर हो गया, एक वाइट हो गया। वाइट ऑल्दो हम लोग बहुत सारे लोग इसको अवॉइड करते हैं कि वाइट नहीं लेंगे, बट बिलीव मी, जब से मैंने एक वाइट ट्राउजर लिया है, मेरे आधे से ज्यादा टॉप्स जो यूं ही पड़े हुए थे वो मैं पहन पा रही हूँ। और साथ में कभी कभी उनको कुर्तियों के नीचे भी आप उनको कैरी कर सकते हैं, तो एक अच्छा प्रोफेशनल लुक आता है। तो उसके लिए आपको एक व्हाइट, एक ग्रे, एक ब्लू और एक ब्लैक, अगर आप ज्यादा में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, अदरवाइज आप और कलर्स ऑप्शन में भी जा सकते हैं। बहुत सारे कलर ऑप्शन आते हैं मार्केट में, अवेलेबल है बहुत आराम से, तो आप वो ले सकते हैं और बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लुक क्रिएट कर सकते हैं। इनको आप डिफरेंट शर्ट्स के साथ, ब्लाउजेस के साथ ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर ब्लाउजेस से मेरा मतलब साड़ी के ऊपर पहनने वाले ब्लाउजेस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ब्लाउजेस को जो टॉप वाले ब्लाउज होते हैं, जो रियॉन या फिर कोई और फैब्रिक के होते हैं, मिंत्रा पे, फ्लिपकार्ट पे, इवन मीशो पे भी बहुत सारे मिल जाएंगे। आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, तो आपको बहुत सारे उसमें भी ऑप्शन मिलेंगे। मैं रेगुलरली शेयर करती रहती हूँ, तो उसमें से भी आप कुछ इन्फ्लुएंस ले सकते हो। अगर आप एक भी लिंक क्लिक करते हो तो उसके बाद बहुत सारी रिकमेंडेशन अपने आप ही आ जाती है, मीशो पे, मिंत्रा पे, फ्लिपकार्ट पे, उससे सिमिलर टॉप्स। तो अगर आपको वो पसंद नहीं है, आप दूसरे ले सकते हो, वो भी ले लीजिए, दूसरा भी ले लीजिए। तो इस तरह से 2-2, 4-4 करके आप अपनी वार्डरोब में ऐड कीजिए, और आप इंस्टेंटली अपना लुक ऐसे देखेंगे कि लोगों का आपको देखने का तरीका, आपको देखने का नजरिया बदल रहा है। वो मोर, दे विल रिस्पेक्ट यू मोर। तो आपका एकदम से ना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आप अच्छा पहन के जाते हैं तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और एक कॉन्फिडेंट इंसान को कोई नहीं बीट कर सकता। अब हमने टॉप और बॉटम की बात की है, अब हम बात करेंगे कुर्तीज की। कुर्तीज को ज्यादातर हम लोग लेगिंग के साथ पहनते हैं, बट आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू स्टॉप वेयरिंग लेगिंग्स विद कुर्तीज। अब बिल्कुल आप बंद कर दीजिए। जैसे कि सलवार आउट ऑफ फैशन हो चुकी है, आउटडेटेड हो चुकी है, वैसे ही लेगिंग्स भी आउटडेटेड हो चुकी है। प्लीज 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 डोंट वेयर लेगिंग्स। अगर आपको लगता है कि उसके साथ हमें कुर्ती पहननी है या फिर सूट पहनना है, तो सूट के साथ आप पैंट बनवाइए। आजकल पैंट्स बहुत अच्छी डिजाइन की, पोंचों पे बहुत अच्छे डिजाइन आते हैं, तो वो वाले आप बना सकते हैं, बट सटल डिजाइन लीजिएगा। ज्यादा हाई फाई डिजाइन लिया तो ऑब्वियसली वो दैट विल नॉट लुक गुड इन ऑफिस। तो आप पैंट्स के साथ हमेशा अपनी कुर्तीज को पेयर कीजिए। दुपट्टा जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए। अगर आपको लेना जरूरी है, आपके सूट का ऐसा लुक है कि आपने पैंट पहनी है नीचे ये कुर्ते के साथ की, फिर उसके ऊपर कुर्ती पहनी है, उसके बाद आप दुपट्टा लेना चाह रहे हैं, तो ऐसे फैला के मत लीजिए, उसको अच्छे से प्लीट्स करके और इस तरह से लीजिए। मैं आपको पिक्चर इंसर्ट करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से आपको ऑफिस में अपना दुपट्टा कैरी करना है। इससे इंस्टेंटली आपका बहुत पॉलिश लुक आएगा, बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लगेंगे आप। कुर्तीज में भी बहुत सारे ऑप्शन आजकल अवेलेबल हैं, बट आप हमेशा स्ट्रेट फिट कुर्ती ही प्रेफर कीजिए। स्ट्रेट फिट कुर्ती होती है जो साइडों से चाक खुले होते हैं और बिल्कुल स्ट्रेट होती है, जो कि नॉर्मल कुर्ती भी जिसको बोलते हैं, तो वो वाली कुर्ती ही आप इसमें पहन के जाइए। फ्रॉक टाइप या फिर ड्रेस टाइप कुर्ती नहीं, दे वॉन्ट वर्क फॉर यू। ये आपकी पर्सनैलिटी को एकदम झुलमुल सा दिखाती हैं और बहुत ही गंदा लगता है ऑफिस में। सो डोंट वेयर फ्लेयर्ड कुर्तीज या अनारकली कुर्तीज या ऐसा कुछ बिल्कुल भी मत पहनिए। हल्के घेरे वाली ए लाइन कुर्ती पहन सकते हैं आप, स्ट्रेट फिट कुर्ती पहन सकते हैं आप, अंगरखा पैटर्न की जो सिंपल स्ट्रेट कुर्ती होती है वो पहन सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। तो इस टाइप की कुर्तीज ही पहने, इससे आपका लुक एकदम पॉलिश्ड और बिल्कुल नीट एंड क्लीन आएगा। तो उसमें आपको कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सूट पहनते हैं तो इस तरह से पहन सकते हैं, अगर आप पैंट और शर्ट पहनते हैं तो वो उस तरह से पहन सकते हैं। तो दोनों का हमने इसमें बात की है। अब साड़ीज की बात करें तो साड़ीज ज्यादातर कॉटन की साड़ीज, प्लेन साड़ीज ज्यादा सुंदर लगती हैं ऑफिस में। अदरवाइज बहुत बिजी प्रिंट है या फिर बहुत बड़े बड़े प्रिंट है, बहुत भड़कीले कलर है, बहुत ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स को आप अवॉइड कीजिए ऑफिस में। आपको बहुत सोच समझ के कलर स्कीम
को ध्यान रखते हुए आपको पहनना पड़ेगा। कई बार मैंने ऐसी लड़कियां देखी हैं जो कि मतलब इतने गंदे तरीके से ड्रेसअप होके आती हैं और सब लोगों उनके पीठ पीछे उनके ऊपर मतलब मजाक उड़ाते हैं उनका पीठ पीछे, क्योंकि मुंह पे बोलने की आज किसी को हिम्मत नहीं होती है, पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं। तो बहुत बहुत ज्यादा कॉन्शियस वो लड़कियां कई बार हो जाती है और अंडर कॉन्फिडेंट हो जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन आपके सामने ना आए, आपके पीठ पीछे कोई ये ना बोले कि बहुत गंदी लग रही है, ये क्या पहन के आ गई है ऑफिस में, इसको बिल्कुल तमीज नहीं, क्योंकि कॉर्पोरेट्स में ये बहुत ज्यादा चलता है। तो बिल्कुल भी आप इसमें बिल्कुल भी ना कॉम्प्रोमाइज मत करें अपने अटायर में। आप बहुत सोच समझ के और कलर स्कीम के हिसाब से ही आप कपड़े पहने। अब फ्रेंड्स, कलर स्कीम से मेरा मतलब है कि बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट कलर्स ना हो, तो ज्यादा डल भी कपड़े आपकी पर्सनालिटी को बहुत बोरिंग बना देते हैं कई बार। तो अलग अलग कलर के, जैसे एक येलो, ये मेरे बैक में है, आप देख सकते हैं, ये बहुत ही वाइब्रेंट सा येलो है। एक येलो मैंने पहना हुआ है, ये बहुत सटल कलर है। अदरवाइज मैंने इसको मतलब इसके अंदर देख सकते हैं आप, जैसे स्ट्राइप्स व्हाइट एंड येलो की है, वही स्ट्राइप्स वहां पर है, वो बहुत ज्यादा ब्राइट लग रहा है और ये सटल लग रहा है, ये बिल्कुल काम टोन लग रहा है। तो ये ऑफिस के लिए अप्रोप्रिएट हो सकता है। इसीलिए इस तरह की ये एक एग्जांपल आपके सामने लाइव एग्जांपल है कि इस तरह से आप कलर्स थोड़े से जो अगर आपने कोई फ्लोरोसेंट कलर भी पहना है तो उसके साथ कुछ टोन डाउन वाली एसेसरीज, जैसे कि बॉटम है, बॉटम टोन डाउन वाला पहनिए, उसका जो ना वाइब्रेंसी है वो कम करने वाली पहने तो ज्यादा अच्छा लगेगा। फ्लोरोसेंट तो ऑब्वियसली कोई नहीं पहनता है ऑफिस में, बट फिर भी कई लोग पहनते हैं सूट्स के फॉर्म में या साड़ीज में फ्लोरोसेंट कलर्स पहन के आ जाते हैं और एकदम ल्यूमिनस लाइट्स लगते हैं वो ऑफिस में। तो वो बहुत बहुत ही ज्यादा गलत इंप्रेशन डालता है दूसरे के सामने आपका। अब फ्रेंड्स, ऑफिस की बात कर रहे हैं तो हम लोग अब बात करते हैं कि आपको बाल कैसे बनाने चाहिए ऑफिस में। मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी है जिनके बहुत फ्रिजी, बहुत उलझे से बाल होते हैं, स्टिल दे कीप देयर हेयर ओपन। तो बिल्कुल भी बालों को इस तरह से अपने बालों की ना वो मतलब होता है ना जुलूस मत निकालिए ऑफिस में, ये बहुत बुरा लगता है। अगर आपके बाल फ्रिजी हैं तो आप कोई भी अच्छा सा हेयर सिरम यूज कर सकते हैं या फिर आप लिवॉन के साथ उसको मैनेज करके जाइए। ऐसे बिखरे से बाल बहुत ज्यादा बिखरी पर्सनैलिटी को शो करता है। ऑफिस में बिखरी पर्सनैलिटी के ऊपर सभी लोग हंसते हैं, तो आप उसे बिल्कुल अवॉइड कीजिए। अगर आपके बाल मेरे जैसे बालों की लेंथ के हैं तो आप इनको आराम से वॉश कीजिए, फिर आप इनको कॉम करके और अच्छे से मैनेज करके रखिए। या तो आप हेयर बैंड लगा सकते हैं मैनेज करने के लिए, या फिर आप पोनी बना सकते हैं। तो स्लीक पोनी आप बनाइए, कैसी भी पोनी बनाते हैं आप। कुछ लोग यहाँ पोनी बनाते हैं या फिर यहाँ बनाते हैं, नहीं, ऑफिसेज में ये पोनी बनाने का स्टाइल नहीं होता है। ये यहाँ पर तो कोई भी पोनी अच्छी ही नहीं लग सकती ऑफिस में। तो कीप योर पोनी बिलो द हेड। यहाँ से देखिए, जैसे कि ये मेरी पोनी है, मैंने नीचे बनाई है कान के पास, ये नीचे वाली यहाँ बनाई है। ये देखिए ये रबड़ है, तो यहाँ बनाई है। इस तरह की पोनी आप बना सकते हैं, क्योंकि बहुत है ना, हमें इक्वालिटी करके और सब चीजें बहुत सोच समझ के इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती है पूरा लुक क्रिएट करने के लिए। एक बार आप यूज टू हो जाएंगे तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ऑफिस के लिए रेडी होने के लिए। ऑफ कोर्स ऑफिस जाते टाइम तो किसी के पास भी टाइम नहीं होता, बट स्टिल यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल। मैंने कई लड़कियां देखी हैं, वो बिल्कुल सर से लेके पैर तक तो बहुत अच्छी लगती है, बट वो गूंथ के चोटी बना के आ जाती है और इतना सारा तेल लगा के, तो चिपचिप लुक आता है, बहुत बेकार लगता है वो घर के लिए सही है। आप कहीं रिलेटिव में जा रहे हो, रिलेशंस में जा रहे हो तो उसमें सही है, बट ऑफिस में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप ऐसे करके जाइए, आप अपने बालों को इधर खोल के रखिए और पोनी बना के रखिए, अदरवाइज क्लचर लगा लीजिए। बट मैसी बाल और बहुत ज्यादा टाइट से बंधे हुए बाल भी बिल्कुल लुक का कबाड़ा कर देते हैं, तो बिल्कुल भी वो गलती मत कीजिए। अब
मैं एक वर्किंग मदर हूँ, मुझे घर में भी काम करना होता है, बच्चे भी हैं मेरे, हस्बैंड, तो सभी लोग उसी टाइम पे जाते हैं निकलते हैं, और फिर सबका काम करते 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 ऑब्वियसली मेरे हैंड्स भी रफ और ड्राई हो जाते हैं और मेरे भी नेल्स चिप हो जाते हैं। तो मैं अब डेली तो कोई मैनिक्योर पेडिक्योर करवा नहीं सकता, तो हम इस सिचुएशन में कैसे अपने हाथों का, अपने नेल्स का ध्यान रखें। तो उसके लिए मैंने एक रूटीन सेट किया हुआ है कि जब जिस दिन मेरी छुट्टी होती है, जैसे कि संडे को या सैटरडेज को ऑफ कोर्स हम नेल्स ट्रिम नहीं करते हैं, तो संडे टू संडे मैंने एक रूटीन बनाया हुआ है कि मेरे नेल्स कितने भी बड़े हुए हो तो मुझे उनको ट्रिम करना है, और फॉइलर से बिल्कुल एकदम साफ सुथरे नेल्स करने हैं मुझे, पैरों के भी और हाथों के भी, क्योंकि गर्मियां आ रही हैं, अब आप सॉक्स नहीं पहनेंगे तो पैरों के भी नेल्स पे सबसे पहले जाती है नजर, किसी की भी सामने वाले की सबसे पहले फुटवेयर पे जाती है, फुटवेयर के बाद आपके पैरों पे जाती है नजर। तो आपके फेस से भी पहले कोई भी जब आप आते हैं तो कोई भी आपके पैरों पे नजर डालता है। ये तो आपने बड़े बुजुर्गों से और बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि सबसे पहला इंप्रेशन आपके फुटवेयर से ही पड़ता है। तो हमेशा अपने पैरों के नेल्स को और हाथों के नेल्स को हमेशा चिप रखिए, बिल्कुल साफ सुथरे रखने हैं। मैं तो कट करके ही रखती हूँ ज्यादातर, बट अगर बढ़ाने भी हों किसी को बहुत शौक है बढ़ाने का, तो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके रखिए। और उसके ऊपर अगर आपने नेल पॉलिश लगाई है और नेल पॉलिश कहीं कहीं से उखड़ रही है तो ये तो बहुत ही गंदा लगता है ऑफिस में, उसको रिमूवर से तुरंत रिमूव कर दीजिए। अगर नेल पॉलिश लगाने का शौक है तो पूरा अच्छी तरह से लगाइए ताकि बहुत गंदा लुक ना आए। हाथों का आप यूज करते हैं बात करते हुए, कुछ करते हुए, तो आपके हाथ भी अच्छे लगे आपके फेस की तरह। अब बात करते हैं सैंडल्स की या फिर फुटवेयर की। हमें क्या पहनना चाहिए अगर आप बिजनेस सूट पहन रहे हैं या कुछ भी पहन रहे हैं, ऐसा जो कि बहुत ज्यादा आपको ऐसा कुछ पहनना चाहिए फुटवेयर में जो कि ज्यादा आवाज ना करे ऑफिस में, टक 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 टक। तो ऐसा लगता है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि हमारे ऑफिस में जब बीच में एक रो है, बीच में दोनों साइड सब बैठा होता है पूरा स्टाफ, बीच में रो है, अगर कोई एक लड़की है वो जब भी उसमें से निकलती है तो उसके सैंडल्स में से या बैलीज कह लो, बैलीज में से टक 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 की आवाज आती है, और जब तक वो एंड तक अपनी सीट तक नहीं पहुंच जाती वो पूरे ऑफिस को डिस्टर्ब करती है। और जब भी वो चलती है तो पता चल जाता है हाँ मुस्कान आ गई है, और सब लोग मतलब ठीक है वियर्ड लगता है पर, बट ये ऑफिस में ऐसा बिल्कुल भी ना करें। इस तरह की आवाज करना फुटवेयर का बहुत बेकार होता है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप ज़ारा से ही फुटवेयर लो या फिर बहुत महंगे फुटवेयर ही लो, बट हाँ अगर आप हील पहन रहे हैं तो हील के नीचे एक कुशनिंग आती है जो कि कॉबलर आराम से लगा देता है। थोड़ा सा वो क्या होता है, लेदर का पीस तोड़ के वो उसमें ठोक देता है कि हील में नीचे कवर होता है, तो उसकी वजह से आवाज बहुत ज्यादा सटल हो जाती है, कम हो जाती है। अदरवाइज जब हील में से वो निकल जाती है, कैप होती है, आपने देखा होगा अपने फुटवेयर के पीछे एक हील की कैप होती है, जब कैप निकल जाती है तो ऑब्वियसली बहुत गंदी साउंड आती है, टक 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 टक, और बहुत दूर तक डिस्टर्बेंस करती है वो। तो ये चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि मैंने इतने सालों में ऑब्जर्व की है और मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। तो आप उन चीजों को बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि सिर्फ कपड़ों से नहीं, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी बनती है सब चीजों को मिला के। ये तो थी हील की बात। अगर आप हील्स पहन रहे हैं तो फुटवेयर किस तरह के पहनने चाहिए मैं आपको बताती हूँ। ये या तो बेलीज पहनिए आप, बेलीज जो सिंपल जो कि फॉर्मल्स में आती हैं, बिल्कुल प्लेन बेलीज पहनिए अलग अलग कलर्स की, या फिर आप या तो क्लोज्ड टो फुटवेयर पहनिए या सैंडल्स पहनिए। सैंडल्स का मतलब अगर कुछ बेलीज आती है जो आगे इस तरह से आगे घुसा ऐसे करके पहन सकते हैं बट पीछे से खाली होती है, तो वो वाली मत पहनिए, वो बहुत ही ज्यादा छपरी टाइप की लगती है, वो बिल्कुल मत पहनिए। पूरा जिसमें पैर फिट हो जाए, जो शू के टाइप की होती है वो वाली पहनिए। या स्लिप ऑन्स भी मत पहन के जाइए ऑफिस में, बहुत गंदे लगते हैं, कोई भी पहन लेता है और बहुत ही ज्यादा पूरे लुक का कवाड़ा हो जाता है। अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं तो पूरे प्रोफेशनल बन के जाइए। और सूट्स के नीचे अगर आप पहनते हैं तो जुत्तीज बिल्कुल ज्यादा हाईफाई, ज्यादा तड़क भड़क चमकीले कलर्स की नहीं, बहुत सटल सी पंजाबी जुत्ती पहन सकते हैं आप, या फिर
आप क्लोज्ड सैंडल्स पहन सकते हैं मैच करके। तो सैंडल्स बहुत सुंदर सुंदर आते हैं मार्केट में, तो वो पहनिए। बहुत ज्यादा ही जैसे सिल्वर गोल्डन कलर को अवॉइड करके आप ब्लैक ले सकते हैं, ब्राउन ले सकते हैं, ग्रे ले सकते हैं, आप व्हाइट ले सकते हैं। तो 3-4 जोड़े सैंडल्स के आपके पास होने ही चाहिए। अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर रखा है तो उस पर भी मैंने बहुत सारे सैंडल्स की रिकमेंडेशन डाली हुई है कि आप ऑफिस में और डेली वेयर में कैसे सैंडल्स पहन सकते हैं, तो और वहां से खरीद सकते हैं। लिंक भी दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी कोई भी चीज को खरीदने में। अब मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमें एक्सेसरीज कौन सी पहननी चाहिए। पहले मैं कोई भी मिसमैच करके, इयररिंग्स कोई और कलर के हैं और मेरी वॉच कोई और कलर की है, पहले मैं पिंक, ब्लू, स्ट्रैप के ऐसे कुछ भी पहन लेती थी, बट नहीं, अब मैंने बहुत ही ज्यादा सोच समझ के, और ये एक कुछ लोग बोलते भी हैं कि वाई पीपल चूज गोल्डन एक्सेसरीज। तो गोल्डन एक्सेसरीज इसलिए होती है ताकि वो गुड लक लेके आए। गोल्डन एक्सेसरीज, गोल्ड को हमेशा एसोसिएट किया जाता है गुड लक के साथ। तो गोल्ड एक्सेसरीज आप पहन सकते हैं, गोल्डन इयररिंग्स पहन सकते हैं, छोटे छोटे हुप्स पहन सकते हैं, छोटे छोटे से। बहुत ज्यादा हैवी या डैंगलिंग वाले बिल्कुल मत पहनिए, ऑफिस में बहुत गंदे लगते हैं। इवन यू आर वेयरिंग सूट्स तो भी, मतलब छोटी, अगर आप झुमकी लगवा रहे हैं, कोई भी झुमके पहनने आपको पसंद है, तो आजकल इतनी इतनी झुमकियां आती है, बहुत सारी झुमकियां मार्केट में मिल जाती है अलग अलग टाइप की। तो ज्यादा खड़ 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 या फिर आवाज करने वाली, छन छन वाली झुमकियां छोड़कर आप छोटी छोटी सी झुमकियां, सुंदर सुंदर क्यूट क्यूट सी, वो पहन सकते हैं, छोटी छोटी। और हमेशा मेरे हाथ में आपने देखा होगा कि एक गोल्डन वॉच होती है, गोल्डन वॉच ब्रिंग्स गुड लक। तो हमेशा गोल्डन वॉच पे एक बढ़िया क्वालिटी की गोल्डन वॉच आपको जरूर रखनी चाहिए अपने पास। वो हमेशा पहन के निकलिए। ऑल्दो वी कैरी मोबाइल्स विद अस, बट येस, इट रियली क्रिएट्स अ डिफरेंस। जब से मैंने गोल्डन वॉच पहननी शुरू की है, ऑब्वियसली I don't know what happened to me, but there is something, आप समझ सकते हैं जो मैं कहना चाहती हूँ। तो हमेशा अपना गुड लक कैरी करके चलना चाहिए। तो ऑलवेज वेयर गोल्डन वॉच। देन मैं पहले कोई भी बड़ी बड़ी रिंग्स पहन लेती थी, इयररिंग्स पहन लेती थी। इयररिंग्स तो अब मैंने बहुत छोटे और बहुत स्लीक से स्टार्ट कर दिया है। देखिए, ये व्हाइट कलर अगर मेरे अटायर में होता है, मेरे कपड़ों में होता है, मैं व्हाइट पर्ल इयररिंग्स पहनती हूँ। ऐसे ही ब्लैक भी ऐसे मेरे पास छोटे मोटे बहुत सारे हैं, तो वो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, तो उसके बारे में हम नहीं बात करते। तो हम लोग स्लीक इयररिंग्स और बहुत छोटे इयररिंग्स इस टाइप के इतने बड़े तक चल सकते हैं। अगर आप पर्ल इयररिंग्स वगैरह पहन रहे हैं या फिर टॉप्स वगैरह पहन रहे हैं, जैसे ये टॉप है तो इस टॉप्स के टाइप का ऐसे पहन सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर हुप पहनने का शौक है तो हुप भी गोल्डन कलर के लीजिए और छोटे छोटे लीजिए, जो कि कानों के पास ही रहे। ज्यादा लंबे लंबे हुप मत पहनिए, इट डजेंट लुक नाइस एट ऑल। तो इयररिंग्स की बात भी हमने कर ली। रिंग्स, आप गोल्डन रिंग्स पहनिए, गोल्डन डिजाइन में जो भी होती है, गोल्डन प्लेटेड ले सकते हैं या रियल गोल्ड की भी पहन सकते हैं। रियल गोल्ड की भी वो शादी ब्याह में जो चलती है, बहुत हैवी बहुत मोटी मोटी रिंग्स, उनको अवॉइड कीजिए, वो बहुत गंदी लगती है। ऑलवेज यूज ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक्स। कभी भी लिपस्टिक ऐसी यूज मत कीजिए जो कि मिट जाए, जो कि चाय पीते ही, जैसे सुबह ऑफिस आप बिल्कुल एकदम पर्सनैलिटी ओए होए करके गए और चाय पीने के बाद, चाय के साथ ऑब्वियसली कुछ खा रहे हैं आप, चाय पीने के बाद कुछ खाने के बाद आपकी पर्सनैलिटी मोए मोए हो गई। तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता था। तो अब मैंने कुछ अच्छी क्वालिटीज की लिपस्टिक्स पे इन्वेस्ट किया है, और मैं आपको ये एक बहुत ही ज्यादा बेसिक ट्रिक बताना चाहूंगी कि कभी भी इस टाइप की भड़कीली लिपस्टिक मत लगाइए। ये पार्टी वेयर लिपस्टिक होती है, या फिर आप कहीं पर जा रहे हैं फैमिली के साथ फंक्शन में, या फिर वैसे भी तब आप यूज कर सकते हैं। बट ऑफिस में हमेशा न्यूड शेड्स ही प्रेफर कीजिए। न्यूड पिंक हो गया, न्यूड ब्राउन हो गया, इस टाइप के शेड्स जो सटल होती है, जो बहुत ही ज्यादा डाउन होते हैं, जिनका बहुत ज्यादा टोन भड़कीला सा नहीं होता है, तो वो मत लगाइए। अदरवाइज पूरे लुक का बिल्कुल बैंड बच जाएगा। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो गया है। अब मैं इसको यहीं पर खत्म करना चाहूंगी, क्योंकि
अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है तो आप कॉन्फिडेंट हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो वो कॉन्फिडेंस आपके वर्क में भी दिखता है। और आपका वर्क चाहे कितना भी अच्छा हो और पर्सनैलिटी खराब हो तो उसका क्रेडिट कोई और ही लेके जाएगा हमेशा। इस बात का ध्यान रखते हुए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। आपकी भावना अब आपसे विदा लेती है। बाय।